नमस्कार बच्चों, अपना प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें अपन आ गए हैं आज रक्त समूह पे। देखो, उससे पहले वाली क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। बी लिम्फोसाइट आप बच्चे इस तरह समझो कि एक प्रकार से डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी अपने रक्त में होती है ना, कणिकाएं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में तो आपको बताया था मैंने, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, वो मुख्य रूप से प्रतिरक्षी का काम करता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी की एक टाइप है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट होती थी थाइमस कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स, और बी लिम्फोसाइट तो एक तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी का टाइप है ये। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। सब कुछ रक्त पर डिपेंड है, तो अपन को मालूम है ना। तो रक्त, अपन कई बार कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप इससे मैच नहीं करता, बस आप इंग्लिश में समझते हो ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जिसका किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। तो ये ब्लड ग्रुप का जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था, पहले आप समझो वो किसने करा था, कॉर्डलैंड स्टीनर ने। ये जो बात बताई थी ब्लड ग्रुप की, वो बताई थी कॉर्डलैंड स्टीनर ने। अब ये ब्लड ग्रुप किस आधार पे बने हैं, किसको ए देना है, किसको बी देना है, किसको ओ देना है, कैसे बना है। आरबीसी की सतह पर, आरबीसी आपने पता भी रक्त की दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीन कणिकाएं थी। तो आरबीसी की सतह पर कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन मतलब रोगाणु। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के रोगाणु हैं, शरीर के बाहर से प्रवेश करने वाले और इंटरनल बनने वाले। तो आरबीसी की सतह पर कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी, ए और बी। तो ए और बी की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर, यदि एंटीजन का नाम तो हमने अपने अकॉर्डिंग दे दिया ए और बी, तो आरबीसी की सतह पर यदि प्रतिजन ए है या प्रतिजन बी है या फिर प्रतिजन है ही नहीं, या फिर प्रतिजन है ही नहीं, इसके आधार पर ब्लड ग्रुप बने हैं, रक्त समूह बने हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ए बी और ओ। रक्त समूह पर रक्त पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। आरबीसी की सतह पर चार प्रकार के आपने देखा प्रतिजन होंगे, दो प्रकार के प्रतिजन होंगे, ए और बी। लेकिन इसके आधार पर जो अपना ब्लड ग्रुप है वो चार प्रकार का हो जाएगा। प्रतिजन दो ही प्रकार के होंगे, ए और बी। तो रक्त समूह पर उपस्थित प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होंगे, ए बी और ओ। अब वो कैसे, देखो, अगर प्रतिजन ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगा प्लाज्मा में। आरबीसी में तो प्रतिजन है और प्लाज्मा में क्या बनेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्योंकि गामा ग्लोबुलिन कोशिक प्रोटीन था जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, तो उसके आधार पर एंटीबॉडी बनेगा, उसका विपरीत बी। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। लेकिन ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो एंटीजन के आधार पर है। ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर है। तो ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। तो यदि आपके पास ए और बी, उसकी सतह पर आरबीसी की लेयर पर ए और बी दोनों ही एंटीजन है, तो जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाएगा ए बी। और यदि कोई सा भी प्रतिजन नहीं है आरबीसी की सतह पर, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। समझ में आया बच्चों। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो बी, और ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और यदि कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। अब आप देखो, मैंने बोला प्रतिजन यानी रोगाणु है, यानी उसको मारने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनेंगे। अगर ए वाला प्रतिजन है तो एंटीबॉडी है बी वाला प्रतिजन है तो एंटीबॉडी है ए, और ए और बी दोनों ही प्रतिजन आ जाते हैं तो कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं बनता। ए और बी दोनों ही प्रतिजन आरबीसी की सतह पर मिल जाएंगे, तो क्योंकि मार नहीं सकेंगे ना उसको, तो इसलिए दोनों ही एंटीबॉडी काम नहीं करते। और ओ पे चूंकि एक भी एंटीजन नहीं था, इसलिए दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे, आपने बोला कि हर गुण को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर में जीन पाए जाते हैं। किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अपने शरीर में जीन पाए जाते हैं। वैसे ही रक्त को वर्ग को नियंत्रित करने के लिए, अपना ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन पाए जाते हैं वो आई है। कौन सा, आई। तो आई के फिर तीन स्वरूप हो जाते हैं, अगर आई ए, आई बी या फिर आई ओ। क्योंकि ब्लड ग्रुप तो दो ही थे, ए और मतलब रक्त जो प्रतिजन थे वो तो दो ही प्रकार के थे, लेकिन जो कारक होंगे, जीन होंगे, वो तीन टाइप के हो जाएंगे, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ओ को आप अप्रभावी, जैसे आपने मेंडल के नियम में पढ़ोगे अप्रभावी कारक, तो आप उसको अप्रभावी वाली कंडीशन से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप, मैंने लिखा है जिन प्रारूप। जिन प्रारूप से मतलब है
यदि प्रतिजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो उसकी जेनेटिक संरचना, जेनेटिक संकल्पना क्या क्या हो सकती है? देखो आप, या तो उसमें दोनों जो जीन है वो ए के हैं, दोनों ही किसके हैं? ए के, या फिर एक ए का है और एक ओ का, ओ जो है वो अप्रभावी कारक है, तो या तो एक ए का है और एक ओ का है, तो भी वो ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, मतलब ये प्रभावी कारक है, एक जीन से भी अपनी प्रेजेंस दर्शा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन होंगे आईबी या फिर आईबी और आईओ, यानी ए के जीन पर जो है वो आईबी के कैरेक्टर पाए जाएंगे। और यदि ए बी है प्रतिजन, तो उसका ब्लड ग्रुप पे जीन पाई जाएगी आईए और आईबी। जनरल सी बात है उसके ऊपर, क्योंकि उसके दोनों पे अलग अलग ही पाए जाएंगे फिर, तो आईए और आईबी। इसी प्रकार यदि एक भी प्रतिजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा आईओ, या फिर आप दोनों उसको स्मॉल आई से बता सकते हैं, यानी एक प्रकार का अप्रभावी कारक है। इसको प्रेजेंस होने के लिए दोनों जीन का प्रेजेंट होना जरूरी है। आपने ऊपर देखा, इसमें एक जीन से भी इसका काम हो गया था, है ना, तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी, लेकिन इसको अपना कैरेक्टर दर्शाने के लिए, ओ वाले को अपना कैरेक्टर दर्शाने के लिए दोनों जीन का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आईओ। ठीक है, अब आप इसकी शॉर्टली याद कर सकते हैं कि ओ वाला जो है पर्सन वो किस किस से ब्लड ले सकता है या दे सकता है। तो आप देखोगे ओ वाला ओ को तो दे सकता है, आप ये तो जानते ही हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप सेम है वो तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, उससे ले भी सकता है, बी वाला बी को दे सकता है और बी से ले भी सकता है, उसकी कंडीशन होती है। तो और अब इसी प्रकार ओ वाला आप देखोगे, ओ जो है वो ओ को तो दे सकता है, लेकिन वो देखो आप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। वो सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप, ए वाले को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को तो दे ही सकेगा, जनरल सी बात है, लेकिन उसके बाद वो ए बी को दे सकता है। किसको? ए बी को। इसी प्रकार बी वाला बी को तो दे ही सकता है, लेकिन साथ में ए बी को भी दे सकता है। और ए बी जो है, देखो आप कंडीशन, ए बी केवल ए बी को दे सकता है, एक्सचेंज कर सकता है तो केवल वो ए बी से कर सकता है, बाकी किसी से भी नहीं कर सकता। अर्थात ओ जो है वो सर्वत्रिक दाता समूह है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वत्रिक ग्राही है, वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी वाले को ही सकता है। इसी प्रकार आपको ध्यान में है, ओ वाला सार्वत्रिक दाता, ओ वाले का अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ए को भी दे सकेगा, बी को भी दे सकेगा, ए बी को भी दे सकेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी आरएच प्रतिजन, उसके बाद अपन समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो आप, और ए वाला जो है वो केवल ए को और या फिर ए बी को, बी वाला या तो बी को या फिर ए बी को, और ए बी वाला पर्सन केवल ए बी वाले को दे सकता है, इसलिए ओ को सर्वत्रिक दाता समूह बोलते हैं और ए बी को सर्वत्रिक ग्राही। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रक्तदान। रक्तदान क्या होता है? रक्तदान का मतलब वही ब्लड डोनेट करना। तो सब ब्लड रक्तदान क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, वह विधि जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में, ध्यान देना बच्चों, परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद, वह विधि जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद स्थानांतरित किए जाते हैं, वह विधि रक्तदान कहलाती है। दोबारा देखो, वह विधि जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद स्थानांतरित किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उसको रक्तदान कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बोला रक्त या रक्त आधारित उत्पाद, जैसे कि ब्लड या तो आरबीसी डालनी है, डब्ल्यूबीसी डालनी है या प्लेटलेट डालनी है, तो वो कंडीशन है कि आपको किसकी डिमांड है दूसरे व्यक्ति के शरीर में, तो वही चीज डाली जाती है पूरे ब्लड ग्रुप के दौरान। सर्वप्रथम रक्तदान की प्रक्रिया को संपादित किया था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने। सर्वप्रथम रक्तदान करने वाले पर्सन का नाम है डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ठीक है, अब रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान दो प्रकार का होता है, समजात आधान और समजीवी आधान। देखो नाम से स्पष्ट रहेगा, समजात आधान जब ब्लड अन्य व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तो वो तो कहलाता है समजात, मतलब उसी जाति के अन्य पर्सन के व्यक्ति के शरीर में अगर ब्लड डाला गया है तो उसको बोलते हैं
समजात आधान। और समजीवी आधान, यदि ब्लड खुद का ही स्टोर किया हुआ है, जैसे मैंने ब्लड कभी डोनेट किया हो और फिर मेरा ही ब्लड मेरे ही डाला जाए तो वो कहलाएगा समजीवी। मतलब उसी व्यक्ति के डाला गया है तब तो समजीवी है, और उस व्यक्ति का ब्लड किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में डाला गया है तो वो कहलाएगा समजात आधान। ध्यान समझ में आ गया? रक्त के स्रोत के आधार पर दो प्रकार का हो जाएगा, समजात और समजीवी। समजात में अपने शरीर का किसी का भी रक्त किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा, और समजीवी में ब्लड उसी व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन्स के बारे में। जीन का नाम आई है, अगर आई ए है, आई आईयू है तो उसका ब्लड ग्रुप ए। अगर आई बी है, आई बी और आईयू है तो ब्लड ग्रुप बी। यदि आई ए और आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और आई ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ। आपको कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक दाता रक्त समूह का जो जिन प्रारूप है वो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं दोनों स्मॉल आई या फिर आईओ इस प्रकार। किसी का भी आपको जिन प्रारूप पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए शरीर में कितने जीन्स होते हैं, 2। ठीक है, आगे पढ़ेंगे गर्भ रक्ताणु का, जो अपन कल की क्लास में देखेंगे।